कालकूट को शिव ने धारण कर लिया। इसके बाद कामधेनु की उत्पत्ति हुई, जिसे ऋषियों को सौंप दिया गया, क्योंकि इसे देव भी और दैत्य भी लेना चाहते थे। इसके बाद उच्च श्रवा घोड़े को राजा बाली को सौंप दिया गया। ऐरावत देवराज इंद्र को दे दिया गया। राजा बाली ने प्राप्त कौस्तुभ मणि विष्णु को सौंप दी। अर्ध चंद्रमा को भोलेनाथ को सौंप दिया गया। पारिजात वृक्ष को स्वर्ग के नंदन वन में लगा दिया गया। कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में सौंप दिया गया। उसके बाद मंथन से 3 अप्सराओं की उत्पत्ति हुई, जिनको बाली द्वारा लेने से इनकार कर देने के बाद देवताओं ने अपने पास रख लिया। ये अप्सराएं थी रंभा, विद्योत्तमा, गणोत्मा। उसके बाद कमल पर विराजमान 4 भुजाधारी देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। देवी लक्ष्मी स्वयं ही आकाश में विलीन हो गई, क्योंकि वे दोनों ही के लिए आदरणीय और माता समान थी। उसके बाद वारुणी नाम की स्त्री हाथ में मदिरा कलश लेकर प्रकट होती है। मदिरा को बुराइयों का घर मानकर देव और दैत्य दोनों ने ही इसे लेने से इनकार कर दिया। धर्मानुसार इसका सेवन करने वाला व्यक्ति बुद्धि, स्त्री विवेक, धर्म और धनहीन हो जाता है। धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट होती है, तभी देवता चाहते हैं कि अमृत के प्याले में से एक घूंट भी असुरों का न मिल पाए, नहीं तो वे अमर हो जाएंगे। वही असुर अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अनश्वर रहने के लिए अमृत का पान किसी भी रूप में करना चाहते थे। अमृत को असुरों को पिलाना घातक हो सकता था, इसलिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया, और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। इस छीना झपटी और भागा दौड़ी में अमृत कुंभ से अमृत छलका और सर्वप्रथम हरिद्वार में बह रही पावन नदी गंगा में जा गिरा। कुंभ से अमृत गिरते ही हरिद्वार कुंभ मेले को पावन का स्थान बन गया। जब यह अमृत छलका तब उस समय सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे। उसके पश्चात प्रत्येक 12 वर्ष के अंतर से हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता आया है।